हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे हम लोग इनिशियल रेट मेथड। आइए, इनिशियल रेट मेथड, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड के बारे में बात किया था, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप देख लें। लेकिन हाफ लाइफ मेथड जो था उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? जैसे जो हम ऑर्डर निकालते थे वो ऑर्डर किसी मैंने कि एक्स प्लस वाई का निकल के आता था, जो भी निकल के आता था, यानी कि एक्स का क्या ऑर्डर हुआ, वाई का क्या हुआ, ये नहीं पता चलता था मुझे। ये दोनों का ऑर्डर नहीं पता, हमको टोटल ऑर्डर के बारे में पता चलता। अब बात करते हैं इनिशियल रेट मेथड में, थोड़ा सा उसके लिए एडवांटेज है। देखो, ये रिएक्शन गिवन है, तो हम जब इसके लिए रिएक्शन के दिखा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 कर दें, कोफिशिएंट 2 है तो 2 कर दें, और कोफिशिएंट 3 है तो 3 कर दें। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ये क्यों है, ये बात आपको पता है? अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख ले जो पीछे वाला है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे आ गया, यानी कि जो कोफिशिएंट उसको लिख दिया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, और भी कांस्टेंट होता है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप जानते हैं इसके लिए ऑर्डर दिया रहता था r इक्वल टू के इंटू ए के पावर समथिंग, कुछ भी दिएगा तो उसके लिए हम करते थे, कुछ करते थे। लेकिन अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस डी ए से और इक्वल टू डी टी ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ए नॉट से ए टी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 0 से t होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये वाला सिचुएशन आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला आएगा, ए नॉट माइनस ए टी। आप करके देखना घर में जाकर, इसके लिए, और ये टी टाइम जो होता है, ये टी को इंटीग्रेट कर, डी टी को इंटीग्रेट कर, टी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम एज इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आएगा, और डी टी को इंटीग्रेट करते ये वाला आएगा। अब देखिए 2 है तो 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो बाई 1 है इसके लिए ऊपर में 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3t। यस सर, नो बोलो जी, 3t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ तक हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसके बाद से सपोज एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं मैं। अब देखो ए से ये दिया हुआ है, अगर 0.1 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, 0.1 इनिशियल रेट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको 10 सेकंड तक किया तो इतना हुआ। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ R1, उसको मैंने लिख लिया। एक्सपेरिमेंट से तो ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। 0.2 है, 10 सेकंड तक फिर से चला है, इतना कंसंट्रेशन बन जाए, R2 बचा। तो हमारे पास क्या क्या मिला भाई? हमारे पास कंसंट्रेशन मिल गया, A1 मिल गया है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चल गया। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास B की अभी बात नहीं कर रहा हूं, तो इस तरीके से B का भी कुछ देगा, उसका R1 देखेंगे। तो देखिए इसके बेस पे हमारे पास क्या होता है, x का हम निकाल सकते हैं, इस केस में k का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं, जो कुछ गिवन होगा, जो कुछ आस्किंग होगा, सब निकाल सकते हैं। देखिए इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैंने बता दिया। जो अगर ये a है 10 सेकंड तक चला तो उसका R1, ये b है इतना सेकंड चला तो R2, R1 R2 रख लीजिए। कंसंट्रेशन दिया होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना इनिशियल रेट। ये देखो इनिशियल रेट मेथड, यानी कि रेट कहीं ना कहीं टर्म इसका इन्वॉल्व है। ठीक है, तो रेट होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये बना क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन यही पूछा है। ये देखिए R इक्वल टू के एक्स, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। अब पूछा है ये के का टर्म बताओ भाई, एक्स का भी बताओ, वाई का भी बताओ, तीनों बताना है। और टेबुलर फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया, यानी कि जो कंसंट्रेशन दिया ए नॉट का, बी नॉट का, आर, तीनों का निकाल दिया है। इसके ए नॉट का, बी नॉट का और इससे लिए, यानी कि ये इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, उसको पता है जो ये क्या है, और आर का वैल्यू निकाल के दे दिया। अब आपको ये ए और बी का दिया, आर का वैल्यू दिया, पूछा है के एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, आप निकाल के बताओ। ठीक है, तो आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, आसानी से दिख जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, यहां से देख करके बता सकते हैं? जरूर बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक्स सर ए है, ये बी है। क्वेश्चन पहले एक को पकड़े, एक को छोड़ दे, एक को मान ले कांस्टेंट है, एक को हटा दे, एक को पकड़ के देखो। अगर देखो यहाँ पे 0.1 है कंसंट्रेशन, 0.1, ये 0.2 हो गया। ये क्या डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जब 2 टाइम्स इसको बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इतना है, इतना हो गया। ये 2 टाइम्स ये भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जे आर बढ़ेगा कब, जब जे ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा भाई, तो कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1, यानी कि जे अगर एक दो गुना बढ़ेगा तो ये भी 2 गुना बढ़ रहा है, ये 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा। यस और नो? इसका मतलब कि जे एक्स इक्वल टू 1 होगा, ये तो देख के आपको बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, y का वैल्यू निकालना है।
तो y के लिए आप क्या करो, a को कांस्टेंट बनाओ। ये देखो यहां पे a है और इसको ले लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, 1 2 हो गया, ये तो कांस्टेंट हुआ नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको लिए हटाओ, इसके लिए अगर हटाएंगे ये वाला हटा करके अब क्या कर देंगे, ये ले लो। तो 1 और 2 ले लेंगे, यानी कि ये बी नॉट का वैल्यू के लिए 0.1 और 0.2, तो कांस्टेंट क्या हो गया, ये देखिए a नॉट और a नॉट कांस्टेंट हो गया। अब इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या सीन आ रहा भाई, 0.3 से ये देखो एक ही बार 10 के पावर -3 से यहां पे क्या आ रहा है, 4 इंटू 10 के पावर -3 आ रहा है, यानी कि कितना टाइम बढ़ रहा है, 4 टाइम बढ़ रहा है भाई, 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ रहा है। अगर 4 टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक चीज समझ में आ रहा है आपको, जे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b के पावर कुछ तो है, तो कहता है कि अगर इसको डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये 4 टाइम हो रहा है। अगर इसको 2 टाइम कर रहे हैं तो ये 4 टाइम हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b के पावर 2। तभी तो अगर सपोज दैट ये डबल करेंगे तो ये 4 गुना भाग जाएगा, क्योंकि जो इसके पावर में है। यस और नो। तो यहां से एक चीज पता चला है कि y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ये तो ओरली पता चल गया, टेबुलर फॉर्म को देख करके, टेबल को देख लिए, देख करके आपने बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो आपको पता चल गया। इक्वेशन से कैसे लिखेंगे भाई, तो r इक्वल टू के इंटू ए के पावर x और b के पावर y, बस ऐसे ही है। अब यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ कंसंट्रेशन के लिए, देखो 0.1 और 0.21। अरे देखो r का वैल्यू 3 इक्वेशन लिख देंगे, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये ले लो, ये ले लो, r का वैल्यू पता है, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, r का वैल्यू पता है, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे और r का वैल्यू पता है। 3 इक्वेशन लिखो भाई। 0.1 के तो कांस्टेंट होगा ही होगा, सब में ये वाला वैल्यू लिखने 1। अब आपको पता करना है, जो हमको क्या क्या करना है, x भी पता करना है, सॉरी के पता करना है, x भी पता करना है और y भी पता करना है। हम कोई इसमें से कोई 2 इक्वेशन को सेलेक्ट करें जो कट जाए। तो ये देखो, ये और ये दोनों को अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देता हूं तो ये दोनों कट जाएगा, और ये वाला टर्म आ जाएगा x x, ये भी के कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने लिख देता हूँ 2 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -3 इक्वल टू क्या लिख दो भाई, k इंटू 0.2 के पावर x इंटू 0.1 के पावर y डिवाइडेड बाई k इंटू क्या लिखते हैं बोलो, 0.1 के पावर x और 0.1 के पावर, सही है तो y। चलो k खत्म, y खत्म, ये बच गया, ये टुकड़ा ये। तो क्या समझ में है, 2 इक्वल टू 0.1 के पावर x एंड दैट इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 के पावर x। तो इसके पावर 1 है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट, तो x इक्वल टू 1। यस सर नो बोलिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया, ये तो पता चल गया। अब देखिए 3 के लिए बात करें, अगर 3 के लिए बात करें तो 3 डिवाइडेड बाई 1 की बात करें तो क्या समझ में आया, 3 डिवाइडेड बाई 1 करता तो 4 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना कर दूं, 10 इंटू इतना इक्वल टू क्या लिख दूं, 3 डिवाइडेड बाई, तो k इंटू 0.1 के पावर x 0.2 के पावर y डिवाइडेड बाई k इंटू 0.1 के पावर x 0.1 के पावर y कर दो क्या, ये देखो कट गया ये पूरा। ओके ये 4 तो रह जाएगा, ये 10 का पावर इतना कर दें, तो 4 इक्वल टू 2 के पावर y, ऐसा कर दूं मैं। तो हमारे पास क्या समझ में आया, 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 के पावर y, तो y इक्वल टू 2। यस सर नो बोलो, हाँ या ना बोलो जी। आ गया, आ गया। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना था भाई, हमको एक और क्वेश्चन के बारे में, एक और चीजें बारे में पूछा था, क्या इसके लिए क्या k का वैल्यू, तो k कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है, ये आपको पता है। और इसके बारे में k के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, आप कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, nth ऑर्डर में पुट कर दो भाई, 3 है ना, तो nth ऑर्डर में पुट कर देंगे, वहां से k का वैल्यू निकाल लीजिए, k का वैल्यू निकाल लीजिएगा और nth ऑर्डर में पुट कर देंगे, आपको आंसर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दूसरा कोई मेथड है k का वैल्यू निकालने के लिए बोलो, अगर वैसे भी है तो k का वैल्यू एक और nth ऑर्डर में, तो उतना दूर जाने से बेहतर है जी यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे y पे वैल्यू पुट कर दो, k का वैल्यू निकाल लो। क्योंकि ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, वो तो nth ऑर्डर में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या है। यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 10 का पावर -3 कर दीजिए, यहाँ पे भी आ जाएगा, कहीं पे भी पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा k का वैल्यू। यस सर नो बोलो, यस सर नो बोलो, यस
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास के भी निकल जाएगा, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे साहब। 10 का पावर माइनस 3 इक्वल टू क्या होता है? के इंटू 0.1 का पावर 1, 0.1 का पावर क्या लिख दो यहाँ पे, क्या कर दो 2 कर दूं। अभी इसके लिए कर दो 10 का पावर माइनस 3 है और यह 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 कर दो भाई। ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर शायद हो जाएगा। आप कर देना इसके लिए 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। आप देख लेना इसको, इसको जो 0.10001 ऐसे ही तो होगा ना। दैट इक्वल 10 के पावर माइनस 3 कट जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स और वाई का वैल्यू पूछा। भाई के का वैल्यू दिया हुआ है क्या? के का वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन के का वैल्यू नहीं पूछा। अब देखो इनिशियल रेट मेथड में क्या पूछ जाता है, हमको आर का वैल्यू एकदम पता होना ही चाहिए। ए का बी का कंसंट्रेशन जो है वो तो है ही, आर का वैल्यू पता होना ही चाहिए। तो क्या ये इनिशियल रेट मेथड का है? क्वेश्चन है, क्योंकि ए नॉट दिया है, बी नॉट दिया है, बी टी दिया है, टी दिया है, तो इससे तो निकाल ही सकते हैं। यहां पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, a प्लस 2b से c दिया है भाई मेरे, ये बी नॉट का वैल्यू दिया है और बी टी का वैल्यू दिया है, इसके बीच में टाइम भी दिया है, t1 दे दिया, यहाँ पे t1 दे दिया। तो इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस db बाई dt के पावर बाई 2, ऐसा कर सकता हूं क्या? जरूर कर सकता हूं ये। तो इसके लिए अगर करेंगे तो r इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस ऑफ बी नॉट इंटू बी टी डिवाइडेड बाई, नहीं प्लस हो जाता ना, बी नॉट बाई बी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर दें 2t कर दो, 2t कर दें, ऐसा हो जाएगा क्या जी। तो बी नॉट और बी टी के बारे में दिया हुआ है, 2t दिया हुआ, तो आंसर करो यहाँ पे r1 का वैल्यू क्या होता है, r1 इक्वल टू क्या निकाल लें, b1 माइनस बी टी, ये b नॉट और bt यही दे, bt इक्वल टू 2t1, दिस इज द फर्स्ट वन, यस सर नो। ये r1 का वैल्यू यहाँ से निकालो, एक कलम अपने से जोड़ना पड़ेगा, r1 का वैल्यू यहाँ पे r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू दिया हुआ है तो ये r1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, r2 पुट करो, r3 पुट करो, तीनों का वैल्यू को पुट कीजिए। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, पहला वाला बता दिया भाई मैं, तो क्या हो जाए b1 माइनस बी टी या b2 कर दो, bt 2 कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि b1 और b2 दिया हुआ कंसंट्रेशन, तो b1 से b2 डिवाइडेड बाई 2t1 कर दें। r2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, ये 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, b3 माइनस b4 डिवाइडेड बाई 2t2 कर दीजिए, और r3 बराबर क्या कर दीजिएगा बोलिए, b5 माइनस b6 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए भाई 2t3 कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, क्या बोला, कर सकते हैं। अब रेट ला एक्सप्रेशन के लिए यानी कि इनिशियल रेट मेथड आ गया, r1 r2 r3 दे दिया, कंसंट्रेशन a1 a2 दे दिया, यू विल गेट द आंसर, यस सर नो बोलो, हाँ या ना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भाई, कर पाएंगे, कर पाएंगे। मैंने ये r का वैल्यू के लिए माइनस da बाई dt के 1 इक्वल टू माइनस db बाई dt के बाई 2 इक्वल टू ऐसे कर दीजिएगा, प्लस dc बाई dt के पावर 1, ऐसे ही तो करते हैं ना जी। इसे करके आपका आंसर आ जाएगा, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया इसलिए मैंने बहुत आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं, b1 b2 मैंने बता रहा हूँ जो अगर कोई भी दो ही टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा, इनिशियल रेट मेथड दे देगा, इनिशियल रेट मेथड से इनिशियल रेट दे देगा, अगर मतलब रेट दे देगा r1 r2 r3 दे देगा, उस सबको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो इसमें कुछ भी कर सकता है, जैसे कि ये दिया ना बी नॉट से बी टी दिया है ना, बी नॉट और बी टी दिया ना, उस तरीके से यहाँ से ए नॉट और ए टी भी दे सकता है और टाइम टी भी दे सकता है भाई। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। चले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, r इक्वल टू क्या होता है, दिस 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 दिस, इसके लिए ये निकाल दिया मैंने, इसके लिए निकाला भाई, और यहाँ पे ले लिया r नॉट बराबर क्या हो गया, दिस इज द r1, दिस द r2, दिस द r3, जैसे आपने लिखा ना ये r1 r2 r3 लिखा ना, उस तरीके से आप कर दो यहाँ पे, और ये वाला वैल्यू पुट कर दे, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया। अब ये वाला पहला वाला क्वेश्चन नहीं बन गया आपका, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे बन गया, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ए का बी का और r नॉट के लिए वैल्यू दे, देख लीजिए सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, उसी क्वेश्चन में आप पुट कर दें, मतलब उसी टाइप का आप करके आंसर कर देंगे। 3 इक्वेशन लिखेंगे तो उसके बाद से जो पूछेगा आप कर पाएंगे, यस सर नो बोलो, यस। ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इसी को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे विल द नेक्स्ट क्लास। ठीक है चलिए, तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद पड़ा, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनको इसे जरूरत है। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।